नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो चीन के साथ झड़प को लेकर क्या खबर आ रही है और कैसे 6 J-20 लड़ाकू विमान पहुंच गए हैं ये बताऊंगा आपको, और कहां पर पहुंचे हैं ये भी जानेंगे। और भारत ने बहुत ही एक तगड़ा काम कर दिया है, रुद्रम मिसाइल दाग दी है। पूरी खबर आपको बताता हूं, वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेंगी। देखो दोस्तों, मैंने आपको आज से करीब 2-3 महीने पहले से ही ये खबर दे दी थी कि जैसे जैसे LAC पर बर्फ पिघलेगी, गर्मियों का मौसम आएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि चीन के साथ हमारी झड़पें होनी शुरू हो जाएंगी। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि चीन की ओर से LAC पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें की जाएंगी, जिससे कि इवेंचुअली एक और झड़प हो जाएगी। और जहां पर चीन फुली तैयारी में लगा हुआ है, यह खुफिया रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि POK में क्यों आखिर चीन घबराया हुआ है, कि चीन को खतरा है और उनको यह लगता है कि भारत POK पर हमला करेगा। खैर, इस खबर को किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी के लिए यह खबर है कि चीन ने एडिशनल 6 J-20 लड़ाकू विमानों को LAC पर लाकर अपने एक बेस पर तैनात कर दिया है। देखो दोस्तों, ये जो बेस है चीन का, ये LAC से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत नजदीक होती है। और यहां से सैटेलाइट फोटोज निकल कर आ रही हैं। ऑलरेडी यहां पर चीन के J-10 लड़ाकू विमान तैनात हैं। और J-10 तो खैर उतनी कोई बड़ी चिंता वाली बात है नहीं, ये इतना कोई ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान नहीं है। इनको आराम से भारतीय वायुसेना का कोई नॉर्मल से नॉर्मल लड़ाकू विमान भी हैंडल कर सकता है। हाँ, जो इन्होंने यहां पर नए J-20 लगाए हैं, जिनकी बड़ी हाइप ये लोग बनाते हैं कि देखो जी, ये हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसमें स्टेल्थ है, रडार में पकड़ में नहीं आता ये। तो आपको इसकी सच्चाई भी बता देता हूं। देखो, खुद हमारे एयरफोर्स के चीफ कह चुके हैं कि 2018 में भारत ने इनका ये जो एडवांस लड़ाकू विमान है, जिसको ये कहते हैं कि रडार में पकड़ में नहीं आ सकता, इसको भारतीय वायुसेना के Su-30 लड़ाकू विमानों के रडार से ही हमने ट्रैक कर लिया था। जी हां, बताया जाता है कि इनके जो लड़ाकू विमान है, जब शुरुआत में इन्होंने ये बनाए थे, तब इसको तिब्बत में लेकर ये लोग उड़ा करते थे और उसी समय हमारा जो Su-30 MKI लड़ाकू विमान है, इसको आराम से ट्रैक कर पाता था। तो ये जितना बताते हैं कि स्टेल्दी है, रडार में पकड़ में नहीं आता, उतना है नहीं, बल्कि उनके इन लड़ाकू विमानों को हैंडल करने के लिए हमारे पास राफेल ऑलरेडी है। तो खबर यह है कि जो ये लोग तनाव बढ़ाने के लिए इस तरह के डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि जो हमारे फाइटर्स हैं राफेल, कहीं उनको ये आउट नंबर ना कर दे। हमारे पास सिर्फ 36 ही राफेल है और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि राफेल के अलावा इनका जो J-20 है, उसका मुकाबला बाकी फाइटर जेट्स को करना काफी टफ पड़ेगा। तो अगर ये 36 राफेल से ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर देते हैं J-20 की, अगर ये 50 से ऊपर J-20 यहां पर ले आते हैं, तो हमें बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और हमारे जो राफेल है, उनको भी हमने अपने बेसिस पर तैनात किया हुआ है। वेस्ट बंगाल में बेस है, अंबाला में बेस है, जो कि बहुत दूर तो नहीं है। आराम से अगर झड़प होती है तो राफेल 1-2 मिनट के अंदर अंदर LAC पर पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम भी 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर, LAC से 100 किलोमीटर के अंदर कुछ राफेलों को तैनात हमें करना चाहिए। इसके अलावा LAC पर तो हमारी पीक प्रिपेयर्डनेस है ही। इसके साथ ही एक खबर बहुत ही बढ़िया ये निकल कर आ रही है कि भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। जी हां, इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। यह काफी अच्छी खबर है और रुद्रम 2 मिसाइल काफी अच्छी मिसाइल है। और यह टेस्ट एक ऐसे समय में हुआ है, यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब चीन यहां पर तनाव बना रहा है। तो बहुत अच्छा मूव है भारत का। धड़ाधड़ 2-4 परीक्षण और करने चाहिए भारत को, मुझे तो यही लगता है। एकदम तैयार रहना चाहिए चीन के साथ युद्ध को लेकर, क्योंकि चीन के लिए काफी अच्छा मौका बन रहा है ये। दुनिया जहां 2 युद्धों में ऑलरेडी उलझी हुई है, तो चीन को यह अच्छा मौका लग रहा है ताइवान पर भी हमला कर दे और दूसरी ओर भारत के साथ भी तनाव बढ़ा दे और पाकिस्तान की ओर से भी ये एक मोर्चा खोलने की रणनीति बना रहे हैं। तो भारत को यहां पर तैयार होना होगा। किसी भी क्षण ये लोग झड़प कर सकते हैं और अपने लड़ाकू विमान ये आगे बढ़ा ही चुके हैं। और LAC पर भी काफी ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है, तो इनके जो पैदल सैनिक है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। बाकी आप बताओ, आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।